मेरी सभी दोस्तों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये देखो, मैं जब तक पूजा ड्यूटी से आई तब तक ये पूनम भाभी और उनकी सासू माँ भाभी ने दोनों भाभीयों ने मेरी पूजा शुरू कर दी थी। मैं सोच रही थी आके पूरा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब तक आई तब तक बहुत लेट हो गया था। तो ये देखिए, दोनों लोग तैयार होके पूजा करने लग गए थे। मैंने कहा थोड़ी देर रुकी जाती, बोली नहीं रुकने का टाइम नहीं था, फिर चंद्रदेव जल्दी निकलने वाले हैं सुना है आज। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आज चंद्रदेव जल्दी निकलेंगे तो तुम पूजा करो। मैंने जो भी था जैसे भी उल्टी सीधी बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा चलो छोटा सा ब्लॉग बन के तैयार ही हो जाएगा। उधर टीवी भी चल रही थी और गाने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मैंने उसको वॉइस को और धीरे कर दिया था और वॉइस ओवर देने लग गई थी। मैंने कहा वॉइस ओवर दे दूंगी तो इससे ये भी रहेगा, कॉपीराइट नहीं आएगा। वैसे तो सारी तैयारी उन लोगों ने कर ली थी, बस पूजा के ही करने को बाकी रह गई थी। मैंने सोच रखा था कि चलो सजेंगी तभी पूजा के का पूरा वीडियो बनाऊंगी सजते हुए और इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेट हो गई थी बस इसीलिए। आपके यहाँ कैसे पूजा होती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं मालूम है ये पूजा कैसे होती है, बस जैसे जहाँ जैसी दिखती है वैसी हो जाती है। मैं नहीं कर पाती हूँ, करती हूँ तो मुझे नहीं मालूम है। तो ये देखिए इस तरह से पूजा हो रही थी। दोनों लोग इसी तरह से सज के पूजा कर रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था सेट वगैरह। और पूरी तैयारी हो गई थी, चौक बनाया था, फूल माला और ये जोत जला रखी थी। इस तरह से इन्होंने जोत भी जलाई थी। दोनों लोग बड़े मन से पूजा कर रहे थे। ये इस तरह से पीछे से बहुत ज़्यादा गाने की आवाज़ आ रही थी। फिर कथा होनी थी। पहले सोचा था कि चलो कथा का वीडियो और पूरी कथा इस ब्लॉग में दे देंगे, लेकिन कथा में ब्लॉग में देने का कारण ये था कि उसमें गाना की आवाज़ भी उधर पीछे से बज रही थी। तो मैंने कहा चलो रहने दो, गाना वाला वीडियो नहीं देते हैं, नहीं तो फिर कॉपीराइट आ गया तो और जितना वीडियो बनाएंगे नहीं उससे ज़्यादा वीडियो चला जाता है। तो इसीलिए मैंने ये इस तरह से दे दिया। कथा पूरी शुरू हो गई थी, कथा कह रही थी तो मैंने कहा चलो कथा पहले तो मैंने पूरी बना ली थी, फिर आरती भी की गई। इस तरह से होती है। आप कैसे पूजा करते हैं? अब चंद्रमा बार बार देखने का मन हो रहा था। बार बार मैं देख के भी आई थी लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था। अब छत पे जाके ही पूजा होती है, छत पे ही सही से दिख जाता है। 3 मंजिल मकान है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छत पे जाओ और आराम से पूजा कर लो। यहाँ पे बस यही है। इस तरह से ये देखिए धूप बत्ती लगाई थी तो वो गिर गई इस तरह से। ये आपके यहाँ तो शायद मिट्टी के कलश आते हैं, इन्होंने तो कलश ये जो कैसे होते हैं बने हुए मार्केट से आते हैं वो वाले इन्होंने कलश भरे थे। इसी में इन्होंने जो भी उनके यहाँ भरते होंगे वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने नहीं देखा था। ये देखिए, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दोनों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को फॉलो भी कर लें। देखिए आप लोग मेरे ब्लॉग को कैसे पसंद आते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताएंगे कि कैसे बने हैं तो मेरे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ब्लॉग में मैं क्या बोलूँ। वॉइस ओवर देके सोच रही थी कि पहले बिना वॉइस का ही दे दूँ, लेकिन फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है कि कैसा ब्लॉग है ये, इसमें आवाज़ नहीं है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पहले मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं इसी में थोड़ी सी वॉइस दे रही हूँ। आपको मेरी वॉइस सही लग रही है, क्या कमी है कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा एक चैनल और है सर्च है, आप उसको भी एक बार सब्सक्राइब करें और देखें कि मैं कुकिंग के वीडियो कैसे बनाती हूँ, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा मोबाइल ख़राब है इसीलिए मैं कुकिंग के अभी वीडियोस नहीं भेज डाल पा रही हूँ, क्योंकि उसमें अभी साफ़ नहीं आता है वीडियो, जिससे कि वो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। ये देखिए इस तरह से देखिए ये रोली लगा रही थी और इसमें थाली में फूल माला है, चावल है, चीनी है और पर मिठाई भी है और पूड़ी पुआ लग रहे हैं मुझे। और भी में वो क्या कहते हैं उसको, मैं नहीं ध्यान नहीं आ रहा है। फिर चावल का बनता है, फरा है और क्या नाम है, फरा बनाए हैं, पिंडी बनाई हैं। इन्हीं सभी चीज़ों से पूजा होती है। मीठे पुआ है, इसी से पूजा होती है। सुनते हैं कुछ और भी कहा जाता है इसमें बनता होगा, कढ़ी चावल और बड़ा, ये सब इनके यहाँ बने हुए थे। इसी से ये देखिए यहाँ पे पूजा हो रही थी। इस तरह से चावल चढ़ाए हैं, फिर ये मीठा चढ़ा रही हैं, ये
उस पर भी लगाया जा रहा है कैलेंडर पे। हमारे यहाँ तो पहले गांव में जब हम रहते थे, ताई जी वगैरह हमारी दीवार पे बनाती थी, दीवार पे बनती थी। दशहरे के बाद से ही करवा चौथ दीवार पे बनना शुरू हो जाती है। एक लकीर उस दिन की जाती है जिस दिन दशहरे पे रावण फूंका जाता है, उसी दिन पहली लकीर बना दी जाती है दीवार पे। उसी दिन से करवा चौथ हमारे यहाँ दीपावली पे रखी जाती थी। मुझे भी बनानी आती है, पहले मैं बनाती थी जब मैं गांव में रहती थी। तो मेरी ताई हैं तो उनके बच्चे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से बनाते थे। वही लोग बहुत अच्छी सी, और जब दीवार पे देखो चावल से बनी हुई बड़ी सुंदर लगती है। कैलेंडर में उतनी अच्छी नहीं आती है, क्या किया जाए। लेकिन जो पूजा आजकल शहरों में जो लोग रहते हैं वो लोग कहाँ, और किराए पे रहने वाले लोग कहाँ बनाते हैं। और आजकल किसी को मेरे हिसाब से कोई बना भी नहीं पाता होगा कि कैसे करवा चौथ बनती है। कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि दीवार पे बनती भी है कि नहीं। चलिए अब आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, फिर बताना कि मैंने ब्लॉग कैसा बनाया था, कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक आप देखिए और कैसा बना है।